तो मूवी के स्टार्ट में हम 8 साल के एक बच्चे को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ रहता था। उसे एक चीज परेशान करती रहती थी और वो हमेशा सहमा हुआ सा रहता था। उसके पेरेंट्स भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। तो वो एक दिन अपने घर पर कुछ एक्सॉर्सिस्ट को बुलाते हैं जिसमें एड और लॉरेन वॉरेन के साथ एक फादर भी होते हैं। उस 8 साल के छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है। उसकी एक बहन भी होती है और उसके घर पर उसकी बहन का एक दोस्त भी था और उनके साथ उनके डैड की काफी ज्यादा अच्छी फ्रेंडशिप थी। वो डेविड को सुलाने ले जाता है, तभी डेविड की बहन का दोस्त उसे सुलाकर वहाँ से चला जाता है। मगर डेविड को फील होता है कि जैसे कोई उसका रूम खोलने की कोशिश कर रहा है। तो डेविड जाकर वॉशरूम में छुप जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे ऐसा फील होता है कि वहाँ पर उसे कोई देख रहा है और वहाँ पर उसे किसी के हाथ भी नजर आते हैं और बाथ टब से खून आने लगता है। वो काफी ज्यादा डर रहा था और वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर सारे फैमिली मेंबर्स ऊपर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर डेविड जो 8 साल का बच्चा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो अपने ही डैड के पाँव पर ट्रैप कर देता है और तभी एड उसे उठाकर नीचे ला रहा होता है, मगर अपने नाखूनों से वो दीवार पर स्क्रैच करते जा रहा था। यानी ऐसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने पजेस कर लिया हो। एड उसे लाकर डाइनिंग टेबल पर लिटा देता है और फादर उसके ऊपर कुछ स्पेल्स पढ़ने लगते हैं। वो लोग उसे कंट्रोल में लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान डेविड के मुंह से झाग आने लगती है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होकर खुद को छुड़ा लेता है। इसी के साथ वहाँ पर बहुत बुरा तूफान आने लगता है। घर की चीजें टूटने लगती है और फादर भी गिर जाते हैं। एड और लॉरेन वॉरेन उसे काफी ज्यादा मजबूती से पकड़ रहे होते हैं, लेकिन डेविड यहाँ पर खुद को छुड़ाने की कोशिश में था। वो खुद की बॉडी को काफी अजीब तरीके से फोल्ड करने लगता है, जो कि देखने में बहुत खौफनाक है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद उसकी बहन का दोस्त उसके पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम जो कोई भी हो, इस मासूम बच्चे की जान को छोड़ दो और इसके बदले में तुम मेरे अंदर आ जाओ। और वो वाकई डेविड से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। और इसी के साथ डेविड नॉर्मल होकर उसमें से जो डीमन सोल है वो इस बार डेविड के दोस्त के अंदर चली जाती है और अब उसकी हालत खराब होने लगती है। इससे पहले जब डेविड पजेस था तब उसने एड को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। उस वजह से एड की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। डॉक्टर उसकी वाइफ यानी कि लॉरेन को बताते हैं कि उसको एक हार्ट अटैक आया था, यानी किसी चीज ने उसे बुरी तरह से डरा दिया है और उसी वजह से लॉरेन सबके साथ प्रे करने लगती है। दूसरी तरफ हम डेविड के बहन के दोस्त को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था और वो अपने दोस्त के साथ काम कर रहा था। और जब वो अपने घर के एक दीवार में देखता है तो वहाँ पर उसे एक होल नजर आता है। जब वो उसके अंदर देखता है तो उसे एक घोस्ट नजर आता है जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो खुद को बचा लेता है। यानी कि अब तक उस सोल ने उसे नहीं छोड़ा था जो डेविड के अंदर से उसके अंदर आ चुकी थी और वो सोल अब जल्द ही इसकी बॉडी को बिगाड़ने वाली थी, यानी कि अब वो उसको भी पजेस करने वाली थी। वो फौरन वहाँ से बाहर निकल कर आता है और वो बाहर एक ट्री को काट रहा होता है, लेकिन वो मशीन स्टार्ट ही नहीं होती। तभी उसे अपने ही घर के खिड़की पर एक घोस्ट नजर आता है जो मुसलसल उसको ही देख रहा था और अचानक से उसके हाथ में जो ड्रीम मशीन थी वो स्टार्ट हो जाती है, जिस वजह से उसकी बॉडी भी बिगड़ सकती थी और कई हिस्सों में कट भी सकती थी। मगर किसी तरह से उसके हाथ से वो मशीन गिर जाती है और उसकी जान बच जाती है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो अपनी कार लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर बीच में ही उसे कोई रोकता है। इधर जब हॉस्पिटल में एड को होश आता है तभी वो यही कह रहा था कि डेविड की बॉडी को छोड़कर अब जिसके भी शरीर में वो सोल जा चुकी है तो उसकी जान बचानी होगी। तो वो लॉरेन को यही कह रहा था कि फौरन उसे कॉल कर उसे बताओ कि ये सोल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और वो इससे बच कर रहे। जब लॉरेन डेविड की बहन को कॉल कर रही होती है तब वो उसका कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो बहुत ही लाउड आवाज में डांस कर रही थी ताकि उसका दोस्त अच्छा फील करे। दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी क्योंकि वो तो अपने कंट्रोल में था ही नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर खड़ा कैसा है। वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा था। इधर लॉरेन परेशान होती जा रही थी कि कोई उसका कॉल क्यों नहीं उठा रहा। तब वो फौरन पुलिस को कॉल करती है और उनको कहती है कि तुम फौरन से डेविड के घर पर चले जाओ। अब डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही थी वो एक घोस्ट में बदल जाता है। उसकी शक्ल काफी अजीब हो जाती है और वो सबको डराने लगता है और वो लड़की भी काफी ज्यादा डर गई थी और वो चिल्लाने लगती है और वो अपने दोस्त को लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वहाँ पर पुलिस भी आ रही थी। अब वो पजेस हुआ आदमी उस पर अटैक कर देता है, मगर डेविड उसे मार डालता है जिस वजह से उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ होता है। और जब वो बाहर निकलता है तो पुलिसमैन उसे देख लेता है। अब उसकी आंखें पहले से काफी अजीब थी, यानी कि अब उसके अंदर सोल एंटर हो चुकी थी। वो पुलिस से बात तक नहीं करता। उस वजह से पुलिस उसे बोलते है कि तुम्हारे कपड़ों पर तो खून लगा हुआ है, तुम मेरे साथ आओ। अब हम उस लड़के को देखते हैं जो एड और लॉरेन वॉरेन के सामने बैठा हुआ होता है। वो उसे कहते हैं कि हम यही देखना चाहते हैं कि अब तक तुम्हारे अंदर वो सोल है या नहीं, इसीलिए तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। अगर तुम बाइबल को सही से पढ़ रहे होंगे तो इसका ये मतलब है कि वो सोल तुम्हारे अंदर अभी नहीं है, क्योंकि अगर वो तुम्हारे अंदर होगी तो वो तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ने देगी। और जब वो लड़का बाइबल पढ़ना शुरू कर देता है उस वजह
से उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई सोल नहीं है, क्योंकि वो बाइबल पढ़ रहा था और उसने जिस आदमी को मारा था उसके खिलाफ उस वजह से केस भी बन चुका था और उसी वजह से उसे पुलिस अरेस्ट करने वाली थी। और तभी वहाँ पर उस लड़की की लॉयर आ जाती है और एड और लॉरेन वॉरेन उसे समझाने लगते हैं कि उसने नहीं मारा, कोई घोस्ट है जिसने उस आदमी को पजेस किया था और बाद में जब उसने उस लड़की पर अटैक किया तब उसने अपने डिफेंस के लिए उसे मार दिया और इस वजह से उस लड़की की इसमें कोई गलती नहीं है, आप उसे अरेस्ट मत कीजिए। तो वो लॉयर इनसे कहती है कि तुम प्लीज असली दुनिया में आ जाओ, कौन ऐसी बातों पर यकीन करेगा, लोग तो यही कहेंगे कि वो अपने सर से क्राइम टाल रहे हैं। वो लॉयर किसी भी सूरत में नहीं मान रही होती कि इसमें कोई डीमन का हाथ है। तो एड उसे बोलता है कि तो ठीक है, इस बात को प्रूफ करने के लिए आप हमारे रात को घर आइए। जिस पर एड उसे बोलता है कि ठीक है, आपको अगर इसका प्रूफ चाहिए तो रात को हमारे घर पर आइए और मैं खुद आपको वो डीमन दिखाऊंगा और अगर आपको वो डीमन नहीं दिखा तो बेशक आप उस लड़की को अरेस्ट कर लेना। तो लॉयर कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वो लॉयर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होती है। मूवी के अगले सीन में हम कोर्ट का सीन देखते हैं और यहाँ पर लॉयर उस घर में जा चुकी थी और उसने उस घोस्ट को भी देखा था और अब इस बात पर उसे यकीन है कि उसी घोस्ट ने उसे मार डाला था और इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है। वो जज को बोलती है कि ये मर्डर डीमन ने किया है, लेकिन जज उसकी किसी भी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था और वो उसे कहता है कि ये फिजूल बहाना है और अब उस लड़के को इसके बदले सजाए मौत मिलेगी, यानी कि लाइफ टाइम के लिए अब वो जेल में ही रहेगा। इसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन कहते हैं कि हम उस लड़के को रिहा करके ही रहेंगे, क्योंकि वो भी जानते थे वो मर्डर नहीं कर सकते, उसके अंदर कोई सोल थी। अब एड और लॉरेन वॉरेन इस पर इन्वेस्टिगेशन खुद करने लगते हैं। वो लोग उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जिस दिन पर उन्होंने ये केस बनाया था। बाद में वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर डेविड पहली बार डरा था और उसे पहली बार कोई घोस्ट नजर आया। इनफैक्ट इस रूम में एक वाटर बैग हुआ करता था और जब वो उस वाटर बैग पर खेल रहा था तभी उस वाटर बैग के अंदर से एक हाथ बाहर आया और उसने उसे अंदर खींचा और वो कोई घोस्ट था और वो सारा फ्लोर भी खराब हो जाता है। तो यहाँ पर एड और लॉरेन वॉरेन डेविड की मदर को बताते हैं कि ये किसी घोस्ट का ही काम है। अब डेविड की बहन और एड और लॉरेन वॉरेन उस रूम के निचले हिस्से में जाते हैं। जब लॉरेन उसके अंदर जाती है तब वहाँ पर उसे काफी सारे रैट नजर आते हैं और वहाँ पर उसे एक अजीबोगरीब स्कल भी नजर आता है। वो उसकी एक पिक्चर लेती है और आकर फिर वो सबको दिखाती है। सब कहते हैं कि हमने आज तक ऐसा स्कल कभी नहीं देखा। चर्च के फादर भी कहते हैं कि मैंने भी अब तक ऐसा स्कल नहीं देखा और वो उन्हें मशवरा देते हैं कि तुम इस बात को एक अच्छे फादर को दिखाओ जो मुझसे भी बेहतर हो। अब एड और लॉरेन वॉरेन दूसरे फादर के पास जाते हैं तो वो फादर उसे कहते हैं कि मैंने ऐसा स्कल पहले भी देखा है लेकिन वो बिल्कुल ऐसा ही नहीं था। वो अपनी कलेक्शन दिखाते हैं और दूसरे ही सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो किसी किस्म का रिचुअल कर रही होती है, क्योंकि उसके पास एक अजीबोगरीब डेविल थी जिसने उसे ब्लैक कैंडल जलाई थी और उसके पास उस लड़के की भी पिक्चर थी, यानी डेविड की दोस्त की। वो अजीबोगरीब लेडी मैजिक कर रही थी ताकि वो इंसानों को टॉर्चर कर सके और यहाँ पर वो लड़का डर जाया करता था कि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पास उसके अलावा भी कोई और है, यानी जैसे कोई डीमन या फिर कोई सोल उसके साथ है। बाद में एड एक डिटेक्टिव से मिलता है। वो डिटेक्टिव उसे कहता है कि मैंने ऐसा स्कल पहले भी देखा है। वो कहता है कि मैंने पहले ऐसे ही किसी केस में ऐसा स्कल देखा था। तो लॉरेन उसे कहती है कि इस बार केस में डीमन का हाथ है, जिसमें डिटेक्टिव उसे कहता है कि मेरे साथ ऐसी मजाक मत करो और बाद में डिटेक्टिव वहाँ से चला जाता है। अब लॉरेन ने अपने साथ वो नाइफ भी लाया था जिससे उस दिन मर्डर हुआ था। डिटेक्टिव कहता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 2 लड़कियां थी जो मारी गई थी, लेकिन उनमें से एक की ही बॉडी मिली। अब वो तीनों मिलकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ हुआ। अब लॉरेन पास्ट में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि दोनों भी वो फ्रेंड्स थी और एक फ्रेंड ने ही दूसरी फ्रेंड का मर्डर कर दिया था क्योंकि उसके अंदर डीमन आ चुका था और जिस तरह से उसने मर्डर किया था यहाँ पर लॉरेन भी ऐसा ही रिएक्शन कर रही थी क्योंकि वो सारी चीजों को रिवाइज कर रही थी। अब जैसे ही वो लड़की भागने लगती है मर्डर कर वैसे ही लॉरेन भी भागने लगती है। भागते भागते वो बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुकी थी और नीचे पानी ही पानी था और वो वहां जाते ही फौरन से रुक जाती है और तभी पीछे से एक क्रीपी सा हाथ आकर उसे अंदर खींचने लगता है और वो घोस्ट उसे पीछे खींचता है, लेकिन तभी वहां पर एड आकर उसे बचा लेता है। फिर वो उसके हस्बैंड को यानी कि एड को कहती है कि जिस लड़की की हमें डेड बॉडी नहीं मिल रही वो यहाँ पर इस रिवर के अंदर है। अब उस दूसरी लड़की की डेड बॉडी को निकाला जाता है, यानी कि अब ये बात भी सॉर्ट आउट हो जाती है। उस लड़की की डेड बॉडी भी अब मिल चुकी थी। अब एड और लॉरेन वॉरेन उस लड़की के पास पहुंचते हैं और उस लड़की का हाथ देखकर, और लॉरेन ये सब कुछ इसलिए देख रही थी ताकि वो उसके विजन से देख सके कि असल में उस दिन क्या हुआ था। तभी उसे उसके सामने एक बहुत ही बड़ा केव नजर आता है जहाँ पर बहुत अंधेरा होता है और उसे वहाँ पर काले जादू का सेटअप नजर आता है और वहाँ पर कोई औरत थी जो काला जादू परफॉर्म कर रही थी
और फिर लॉरेन उसका चेहरा भी देख लेती है और वो उसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। इससे पहले कि वो औरत उसे कुछ जवाब दे तभी एक घोस्ट उस पर हमला कर देता है। तभी एड लॉरेन को बोलती है कि ये विजन खत्म करो और उसे बचाने के लिए एड उसका विजन यहीं पर तोड़ देता है। तभी एड को एक बुक मिलती है जिसे उसके जूनियर ने दी थी और उसमें ये बात लिखी थी कि कैसे ब्लैक मैजिक ये सब कर रही है। एड जब उस बुक को पढ़ने लगता है तभी उसे एक विजन आता है और उसे दिखाई देता है कि वही घोस्ट और वही डेड बॉडी उस पर अटैक करने वाली थी। उसके हाथ में एक नाइफ होती है और वो भी उन पर अटैक करने लगता है और तभी वो जूनियर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि तुम तो अपनी ही वाइफ को मारना चाहते हो। यानी कि उसे जो भी विजन आ रहे थे वो डीमन दिला रहा था और ताकि वो उसकी वाइफ को मार सके, क्योंकि उसकी वाइफ डीमंस के लिए बहुत बड़ा खतरा थी। अब लॉरेन सीनियर फादर से मिलने जाती है। फादर उसे एक पिक दिखाती है जिसमें एक बच्ची होती है। वो उसे बताती है कि ये लड़की नहीं बल्कि एक विच है। तब लॉरेन उसे बोलती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वो बताते हैं कि ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो मेरी बेटी है। और बाद में वो उसे उस केव में ले जाते हैं जो विजन में लॉरेन ने इससे पहले भी देखा था और वहीं पर वो चुड़ैल भी होती है जो यहाँ पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी और वो उस फादर की बेटी ही थी। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की ऊपर आती है और वो अपने फादर को ही मार डालती है। अब लॉरेन के पास ये अच्छा मौका था। उसके सामने वो टेबल था जिस पर वो ब्लैक मैजिक कर रही थी। यहाँ पर लॉरेन उस टेबल को गिराने के लिए जाती है, लेकिन वो टेबल इतना ज्यादा भारी होता है कि वो उसे हिला तक नहीं सकती। उतनी ही देर में वहाँ पर विच आती है और वो अपनी जान बचाने लगती है और तभी वहाँ पर एड पहुँच जाता है और वो अपनी वाइफ को फील कर उसके पास पहुँच जाता है। उसे पता चल जाता है कि वो बेसमेंट में है और वो बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और यहाँ पर लॉरेन उसे बचने के लिए भाग रही होती है, मगर उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। उतनी ही देर में उसे अपने सामने एक बहुत बड़ी मिरर नजर आती है और तभी वहाँ पर वो बुरी औरत यानी वो विच आकर उस पर चाकू से अटैक कर देती है, मगर सही वक्त पर वहाँ पर लॉरेन उसे पत्थर मारकर चली जाती है। अब यहाँ पर वो विच एड के सामने लॉरेन का रूप लेकर जाती है और उसे वो अपने कंट्रोल में कर लेती है। दूसरी तरफ हमें डेविड के बहन का दोस्त नजर आता है जो काफी बीमार है। उसे जेल में बांधा गया था। एक तो उस पर मर्डर का इल्जाम था और दूसरी बात उसके अंदर कोई सोल बार बार आ रही थी और उसकी भी बॉडी बिल्कुल डेविड की तरह काफी अजीबोगरीब तरीके से मुड़ने लगती है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। यहाँ पर वो विच एड को परेशान करती है कि वो इस हैमर को लेकर अपनी बीवी को जाकर मारे। अब जबकि एड पूरी तरह से विच के कंट्रोल में था तो वो हैमर लेके अपनी बीवी को यानी कि लॉरेन को मारने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे पुराना वक्त याद आता है कि किस तरह से वो पहली बार अपनी बीवी से मिला था और उसे ये भी याद आता है कि वो अपनी बीवी और अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। उसी वजह से अब वो नॉर्मल होने लगता है और वो हैमर लेकर सीधा उस टेबल की तरफ बढ़ता है जो विच उस पर परफॉर्म कर रही थी और वो सीधा उस हैमर के साथ उस टेबल के पास पहुंच जाता है ताकि उसे तोड़ सके जिस पर विच ब्लैक मैजिक्स किया करती थी और वो उस टेबल को तोड़ देता है जो कि आज तक किसी ने नहीं किया था। अब यहाँ पर एड बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाता है और वो विच भी काफी ज्यादा वीक होकर मारी जाती है। दूसरी तरफ डेविड के बहन का फ्रेंड बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है क्योंकि अब जबकि वो विच मर चुकी थी उस वजह से सारा माहौल सही हो जाता है। मूवी के आखिरी सीन में हम ये देखते हैं कि डेविड की बहन अभी भी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि कोर्ट में ये सुनवाई होती है कि उसके भाई को 5 साल के लिए सजा सुनाई गई है क्योंकि कोर्ट अभी भी बिलीव नहीं करता कि इस काम में किसी डेविड का हाथ होगा। डेविड के बहन के दोस्त को जेल होने के बावजूद डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और उसे जेल में मिलने जाया करती थी, लेकिन इसके बावजूद जो भी बाकी की चीजें हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है और एड और लॉरेन बहुत ही खुश नजर आते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मैंने अपलोड की हुई हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं फिर मिलूंगी एक नई मूवी में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।